हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mm। इफ Kb इक्वल्स टू में 0.52 kym द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इस सॉल्यूशन का, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर आप देखो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो पीएस दिया हुआ है, तो वो आपके पास क्या है? 732 mm। ठीक है, क्लियर है बच्चों। एंड इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे अपने को इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मतलब कि वाटर का कितना होगा बच्चों? तो वो हो जाएगा आपके पास 760 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 760 mm। यहाँ पे आप इसको किस तरीके से करोगे भाई? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का यूज करेंगे सबसे पहले। क्योंकि क्यों यूज करेंगे बच्चों, मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन है भाई, बिल्कुल गिवन है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ठीक है, एंड केवी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है बच्चों? केवी मल्टीप्लाई में एम। एम क्या है? मोलैलिटी। केवी क्या है? मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एम की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो डब्लू सॉल्यूट। ठीक है भाई, डब्लू सॉल्यूट कर लिया, है ना। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? मोलर मास ऑफ द, अपॉन में करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड मल्टीप्लाई में क्या आएगा? डब्लू सॉल्वेंट। ठीक है भाई, तो ठीक है ना, डब्लू सॉल्वेंट कर दोगे और ऊपर मल्टीप्लाई में कर दो 1000। तो हमारे पास डब्लू सॉल्यूट गिवन है, डब्लू सॉल्वेंट गिवन है, केबी गिवन है। ठीक है, बट हमारे पास क्या गिवन नहीं है बच्चों? एम सॉल्यूट गिवन नहीं है, वो हमें निकालना होगा। वो कैसे करेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का यूज करेंगे। तो पी नोट माइनस में पी एस अपॉन में क्या कर देंगे बच्चों? पी नोट कर देंगे। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इस तरीके से हम कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम इसको किस तरीके से करेंगे कि भाई पी नोट हमारे पास क्या है? 760 है, बिल्कुल है बच्चों। तो 760 माइनस में 732 अपॉन में क्या करेंगे? हम इसको 760 करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? 760। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो 6.5 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया इस तरीके से। इससे हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से अब क्या आएगा? अपॉन में सॉल्यूशन के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 6.5 अपॉन में एम सॉल्यूट कर दो भाई साहब। क्या कर देंगे बच्चों? 6.5 अपॉन में एम सॉल्यूट कर दो। इस तरीके से हो जाएगा। एंड अगर हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग किस तरीके से करेंगे, इसके बाद हम वाटर लेंगे। ठीक है, तो वाटर के लिए क्या करेंगे? 100 अपॉन में 18, है ना। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया? 28 अपॉन में 760 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6.5 अपॉन में एम सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इस तरीके से, है ना। और अपॉन में अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6.5 मल्टीप्लाई में क्या है? 18 है। और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई में एम सॉल्यूट। बिल्कुल बच्चों। और अपॉन में क्या आ जाएगा? 18 मल्टीप्लाई में एम सॉल्यूट। क्लियर है? तो एम सॉल्यूट से एम सॉल्यूट ये वाला तो कैंसिल हो गया। 18 का मल्टीप्लाई कर दो 6.5 से, है ना। तो 18 को अगर आप 6.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 117। ठीक है, तो 28 अपॉन में 760, और ये क्या आ जाएगा? 117 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 117 है ना, यहाँ पे भी क्या आ गया? 117 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा? 100 m, है ना। ये मैंने इस तरीके से लिख लिया बच्चों। तब क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो 117 मल्टीप्लाई में अगर आप 28 करते हो तो कितना आ जाएगा? 3276, है ना। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो 28 तो m आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर आप 117 को मल्टीप्लाई करते हो 760 से, है ना बच्चों, तो इसको क्या आ जाएगा? 88920। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। 88920 में से 3276 को घटा लेंगे बच्चों, ये वाला नंबर हमारा। तो 3276 को घटाया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 85644। अब 85644 को आपको डिवाइड करना है कितने से बच्चों? 2800 से। ठीक है, कितने से डिवाइड करेंगे? 2800 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आता है? तो ये आ जाता है 30.587। ठीक है, तो 30.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या आ गया कि बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो केबी क्या है बच्चों? 0.52 है। मोलर अगर हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो 6.5 दे रखा है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो ये हमारे पास 30.587 आ गया। एंड मल्टीप्लाई में सॉल्वेंट का मास करेंगे तो सॉल्वेंट का मास हमारे पास कितना था बच्चों? 100 का। ठीक है, तो ये दो जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? 0.52 को मल्टीप्लाई करो 6.5 से, एंड 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और डिवाइड कर दो बच्चों कितने से? 30.587 से। तो ये अराउंड किसके अराउंड आ जाता है? तो 1.10 के अराउंड यहाँ पे निकल कर आ जाता है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो कैसे निकलेगा, डेल्टा टीबी तो आ गया, तो डेल्टा टीबी आ गया, तो टीबी माइनस में टीबी नॉट इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 1.10। ठीक है, तो टीबी बराबर क्या आ गया, टीवी नोट प्लस में 1.10 आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब टीवी नोट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो आपके पास 100 है, एंड प्लस में क्या आ जाएगा 1.10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 101.10, इस तरीके से आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है बच्चों, तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं। 102 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये भी नहीं होगा। 103 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये भी नहीं होगा बच्चों। 101 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, बिल्कुल ये 101.1 के अराउंड है बच्चों, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।